तो तो इस चीज का ख्याल, झटके मारो तो आगे कोई मारियो, पीछे को मत मारी। नहीं, थोड़ा आगे हो जाओ। बेभरमी से ना आदमी समझता कि दीवार है, टेक लगा लेता। तुम भी ख्याल रखियो दिलशाद भाई, कहीं मैक वैक तोड़ दो। अल्लाह अल्लाह सुनो, जिन्नात रहते कहाँ? अल्लाह फरमाता व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। पूरी आयत पढ़ोगे ना तो इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नाती थे। कौन थे बोलो? अल्लाह ने, हाँ, अल्लाह ने एक जमात भेजी फरिश्तों की, और भेजने के बाद इन जिन्नात को इतना मारा, निकाला, खुरेजी की, सबको भगा दिया। थोड़े मोड़े बच्चे वो कहां चले गए? जंगलात में, बियाबान में और पहाड़ों में। 3 जगह। कहां पर बोलो? जंगलात, बियाबान और पहाड़। 3 जगह पर चले गए। तो अब जिन्नात वहां है, जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, और इसे आटा गूंथते गूंथते जिना गया। सोचने की बात है। मगर किसी ना किसी पे तो है। आया कहां से? सुनो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के घर में ढोल धमाके बजते हो, अगर किसी के घर में गाने मज़ामीर बजते हो, वो वाला प्रोग्राम चलता हो, तो हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं 70 मील इधर और 70 मील इधर, 70 मील इधर और 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील से शैतान वो ढोल धमाके गाने भांगड़े, उनकी आवाज सुन करके आ जाते, जिन्नात आ जाते, खबीस आ जाते, अल्लाह अल्लाह ये सारे लोग आ जाते। अब बताओ, वो प्रोग्राम होता, उसमें आने वाली कोई हमारी बहन है, कोई बच्ची है, कोई औरत है। अब वो साफ सुथरी थी, मगर उस शादी में आई या उस प्रोग्राम में आई, अच्छी भली थी। अब वो जिन्नातों का डेरा बन चुका था। अल्लाह अल्लाह, किसी पे जिन की नजर, किसी पे भूत की नजर, किसी पे खबीस की नजर। अगर तुम चाहते हो हमारी बच्चियां ठीक हो जाए, हमारे घर वाले ठीक हो जाए, तो अच्छा इलाज ये भी है, अल्लाह अल्लाह अपनी बस्ती से ढोल धमाके, बैंड बाजे और भांगड़े खत्म कर दो, और मिलाद परवाना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका की बात चल रही थी, वो हजरत हलीमा वाली, उनकी ऊंटनी कमजोर थी, जा रही बेचारी ऊंटनी हल्के 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 सरकते हुए खिचड़ते हुए जा रही, और सबने मालदारों के बच्चे ले लिए। मेरे आका के बाप तो पहले इंतकाल कर चुके थे। जब मेरे नबी पेट में थे तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, अम्मा अकेली रह गई। अल्लाह, क्या आलम था प्यारो उस वक्त। दादा को बड़ी फिक्र होती थी, ए अल्लाह मेरी बहू के यहाँ बेटा अता फरमा दे, ताकि मेरे बेटे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। दादा को बड़ी फिक्र थी। मगर हजरत आमिना, अल्लाह
जिस दिन नबी पैदा हुए थे ना, जिस रात में, उस दिन इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने घर में चिराग जला लेती, मगर अल्लाह ने नूर बना करके भेजा। घर ही को रोशन नहीं किया, घर ही को सिर्फ रोशन नहीं किया, पूरी दुनिया को रोशन फरमाने वाला। मेरे नबी को हजरत हलीमा ने गोद में लिया, और जैसे गोद में लिया, अब तो ऊंटनी में भी एनर्जी आ गई, ऊंटनी में भी ताकत आ गई। अल्लाह अल्लाह, मक्के की हद पर पहुंची। सब कह रहे हैं हलीमा ने ऊंटनी बदल ली क्या, और जिधर को जा रही है, जिधर को जा रही है, देखो बेटा बिलाल, जिधर को जा रही है, जिधर को जा रही है, तो खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू। कहा हलीमा क्या तूने ऊंटनी बदल ली, सवारी बदल ली? का सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। मक्के की सरहद पर पहुंची, दिल में ख्याल आया, कहने लगी, सोचने लगी, दिल में कहने लगी, ओ हलीमा, तू पहली मर्तबा मक्का आई है, पता नहीं फिर रुपया पैसा जमा हो या ना हो, आना तेरा हो या ना हो, मक्के तो आ गई है, ऐसा कर ले, जा तो रही है, जाते जाते खाना काबा का तवाफ कर ले। हाँ हाँ जरूरत, हाँ बेतकल्लुफ, अब जरूरत तो जरूरत ही है, समझे। हजरत हलीमा आई तो नबी गोद में थे, छोटे से थे, कपड़ा ढका हुआ था, इधर आए तो काबा इधर, इधर आए तो काबा इधर। अब जो असली बात बताने जा रहे हैं वो सुनो। हजरत हलीमा ने सोचा, तवज्जो है ना, तवज्जो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, थोड़ा हल्के बोलो। हजरत हलीमा ने देखा, क्या देखा कि चलो यहां आई हूं, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। हजरत हलीमा ने मेरे नबी को वहां पर रख दिया और नियत बांध ली, फरिश्ते आने लगे दीदार के लिए। और जैसे ही हजरत हलीमा ने रखा, अल्लाह, नियत बांधी, नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है। औरतों को भी चाहिए 5 वक्त की नमाज पढ़े, मगर कहां, वो तो पहले का दौर था, लड़कियां आपस में बहस करती थी। ये कहती थी तुम्हारे कितने सिपारे हो गए, तुम्हारे कितने कुरान हो गए, तुमने कितने कुरान खत्म कर लिए रमजान में। आज ये थोड़ी कह रही है, आज तो ये कहती है कि ये जो फैशनीला वाला सूट है, ये बता, जो आधा आधा नंगा है, ये तू कहां से खरीद के लाई है। आज तो सुबह को उठेगी तो ये कहेगी, ये बता तूने ये सीरियल कितना देख लिया, तूने उसके कितने एपिसोड देख लिए, तूने ये कितना देख लिया। किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब अगर आवाज आती है तो गानों की आवाज आती है, अब अगर आवाज आती है तो फिल्मों की आवाज। अल्लाह अल्लाह